हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। अभी आज हम सीखने वाले हैं अभी हम आज से इंटरमीडिएट लेवल का डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे फ़िलहाल एक बहुत ही सिंपल और सामने दिखने वाले टूल के साथ। तो उसके लिए हम पहले लेंगे एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर लेंगे एक सर्कल। ओके अभी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम डाल देंगे इन सब में एक कलर। इसको हम रेड देते हैं, जितने भी सर्कल है उसको हम रेड कर देंगे, और जितने भी रेक्टेंगल हैं ये शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सर्कल और रेक्टेंगल। अभी जानेंगे ये ओके। तो आज हम सीख रहे हैं इसके ऊपर सिर्फ शेपिंग टूल्स। तो ये आपको अलग अलग शेप्स देता है। आपने सिलेक्ट किया, हम कहाँ से जा रहे हैं, हम अगर ये यहाँ पे रेड सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के दूसरा सिलेक्ट करते हैं, तो वेल्ट दबाने पे ये हो जाता है सेकंड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आप सेकंड सिलेक्ट करेंगे ना, ये उसका कलर, तो देखो अभी हम सर्कल सिलेक्ट कर रहे हैं सेकंड, तो सेकंड कलर का जो आप लास्ट ये करते हो वो टारगेट का कलर वेल्ड में आ जाएगा। तो पहले आया हमारा, हमने सेकंड सिलेक्ट किया था रेक्टेंगल, इसके लिए हमको ये ग्रे आया, और दूसरे में आया हमको रेड। ठीक है, हमने जो पहले सिलेक्ट किया ये पहला और ये सेकंड। ट्रिम दबाएंगे तो सेकंड वाला फर्स्ट से आपका ट्रिम होगा। तो क्या है, सोर्स और टारगेट। तो ये सोर्स और टारगेट पे काम करता है। तो जो भी आप फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे वो सोर्स बन जाता है, और सेकंड जो सिलेक्ट करेंगे वो टारगेट बन जाता है। तो वो टारगेट को ही ट्रिम करेगा। अभी हम कंट्रोल Z करके उल्टा करते हैं कि सर्कल को सिलेक्ट करते हैं पहले, और यहाँ पे रेक्टेंगल जो हमारा सेकंड उसको टारगेट बनाते हैं और ट्रिम करते हैं। तो क्या होता है, पहले सर्कल ट्रिम हो रहा था, अभी हो रहा है आपका रेक्टेंगल। ओके, तो ये सोर्स और टारगेट से काम करता है। और ये अभी हम आते हैं इंटरसेक्ट में। तो ये क्या करेगा, अब कुछ भी सिलेक्ट करो ये आपको सिर्फ इंटरसेक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये अगर हमारा सर्कल फिर से यहाँ पे है, हम सिलेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इंटरसेक्शन आपको जो भी है वो आपको सेकंड कलर का ही इंटरसेक्शन देगा। अगर हम उल्टा करते हैं फिर देखते हैं तो ये अभी आपको रेड देगा। तो सेम टारगेट, सोर्स टारगेट यहाँ पे भी काम करता है। और आप अगर सेकंड वाला यहाँ पे करते हैं कि रेक्टेंगल हमने पहले में किया, तो ये आपको रेड सर्कल देगा क्योंकि टारगेट आपका सर्कल है। और यहाँ पे हम ये करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे टारगेट है, ये पीछे रेक्टेंगल। तो वो हिसाब से आपका सोर्स और टारगेट पे काम करेगा। नेक्स्ट टूल देखते हैं हमारा सिंप्लीफाई। अभी सिंप्लीफाई क्या करता है, ये आपका ट्रिमिंग की तरह ही काम करेगा, पर हमने अगर रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट किया और यहाँ पे दबाया और सिंप्लीफाई किए तो भी रेक्टेंगल ही ट्रिम होगा। ओके, और अगर सर्कल को पहले किए तो भी रेक्टेंगल ही ट्रिम होगा। तो ये सिंप्लीफाई टारगेट और सोर्स पे काम नहीं करता, टॉप और बॉटम पे करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे है। हमने अगर इसको पेज डाउन कर दिया, ठीक है, और ये सिलेक्ट करके सर्कल पहले सिलेक्ट किया, ये किया और ट्रिम, ये सिंप्लीफाई किया, तो ये सर्कल को अभी देखो सिंप्लीफाई कर रहा है, रेक्टेंगल को पूरा ही रहने दे रहा है। हम उल्टा करेंगे तो भी वो सर्कल को ही सिंप्लीफाई करेगा। तो ये ट्रिम की तरह ही काम करता है, पर सिंप्लीफाई सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट पे काम करता है, सोर्स और टारगेट पे नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रंट माइनस बैक। तो ये जैसा नाम बताता है, फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है, सर्कल हमारा फ्रंट पे है, वो उसको ट्रिम करके बैक को माइनस कर देगा, पूरी तरह से डिलीट कर देगा। और उसका ऑपोजिट है
बैक माइनस फ्रंट, तो ये डायरेक्ट बैक को पूरा ही रहने देगा, ट्रिम करके फ्रंट पूरा गायब कर देगा। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से काम करता है, ठीक है। और फिर लास्ट है ये क्रिएट बाउंडिंग बॉक्स। तो ये क्या करेगा, एक बाउंडिंग बॉक्स नया बनाएगा, उसमें कोई फिल नहीं लेगा, ये डिफ़ॉल्ट ये दो आपके ऑब्जेक्ट्स जैसे है वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो ये ख़त्म होता है हमारा ये शेपिंग टूल्स पूरी तरह से। अभी आज तक हम सीख रहे थे कि हमको वेक्टर्स के साथ किस तरीके से काम करना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ के अंदर आप इमेजेस या तो रास्टर्स के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे पहले डाउनलोड किए हुए इमेजेस पे। तो यहाँ पे आप ये इमेज ले सकते हैं, ठीक है, और इसको ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे रिलीज़ करके आप इस तरीके से आप F4 दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। तो ये एक्चुअल साइज़ है इमेज का एट 72 dpi, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे ये अभी मेरा पेज तो सिर्फ इतना ही है, तरीका तो ये है जहाँ पे मैं इसको ऐसे छोटा करके मैं उसको पेज में ला सकूँ, ठीक है, और फिर पेज में चले जाएंगे तो ये आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे जाके फाइंड इंपोर्ट और ये सेम इमेज का लोकेशन। तो उसमें हमारे पास आ जाता है ऐसा एक एंगल। ये एंगल को आप इस तरीके से आप करेंगे ना, देखो वो है ना जो इमेज है ना उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही लेगा। तो अगर मुझे ये इमेज इधर छोटे इधर एक कोने में चाहिए तो ये कोने में मेरे को वो इमेज मेरे साइज़ के हिसाब से दे देगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इमेज लोड कर सकते हो कोरल ड्रॉ में। अभी हम ये इमेज के साथ अलग अलग जो ऑप्शंस है हमने देखा था कि यहाँ पे शेप टूल के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे ये इमेज के ऊपर कि पहले हम अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम एकदम फास्ट काम करेंगे ये इमेज के ऊपर। ठीक है, तो ये एक रफ आउटपुट हमको ये हमारे इंपोर्ट किए हुए इमेज का आया है। तो हमारा ये इमेज था, ये हमने एक रफ आउटपुट लिया है, ठीक है। काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा जो हेयर है वो हमने हटा दिया, ये सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए है। आपको चाहिए तो वो आप ला सकते हो, ठीक है। ओके, ये हमारा रफ आउटपुट है, ठीक है। इसको हम और भी बेहतरीन कर सकते हैं। आगे के क्लास में हम सीखेंगे कि ये पूरे के पूरे बाल अगर मुझे सेम टू सेम लाने हैं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। अभी उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, तो देखना ज़रूर। तो मेरे दोस्तों, अगर आप देख सकते हो तो ये जो हमारा इमेज है ये 575 dpi का है और ये भी 805 dpi का है। अगर हम इसको वेक्टर में, मतलब ये रास्टर इमेज है, इसको हम वेक्टर में ट्रेस करना चाहते हैं तो ट्रेस बिटमैप करने के लिए अगर इतना बड़ा इमेज हम यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे कि कन्वर्ट टू बिटमैप करके हम उसको दे देंगे एक छोटा सा थोड़ा कम DPI, ठीक है। तो ये हमारा काम फ़िलहाल जल्दी होगा। और वेक्टर आप बना रहे हो तो इससे आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर हम जाते हैं यहाँ पे लाइन आर्ट और आप देख सकते हो कि ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे हमने किया है कि रिमूव बैकग्राउंड कलर अगर नन कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर निकाल देंगे तो ये निकल देगा। कलर फ्रॉम एंटायर इमेज कर देंगे तो वो जो बैकग्राउंड का इमेज कलर है ना वो इमेज में से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर करके हमको छोड़ देना है, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आपको ओरिजिनल इमेज डिलीट करनी है तो डिलीट हो जाएगी, हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये कलर मोड, आपको और डिटेल्स चाहिए इसके अंदर
आपको अगर और डिटेल चाहिए तो लाइन आर्ट के बदले आप लोगो कर दो, तो इसमें डिटेल्स आपकी बढ़ जाएगी। आप देखो ये वापस सोच रहा है कि इसका आउटपुट, ये देखो इधर जो ग्रे कलर की लाइंस थी वो अभी ये हम नन कर देंगे क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर अभी इसको पकड़ रहा है। तो जितना आप डीप जाएंगे, हाई क्वालिटी इमेज में जाएंगे, वो ज़्यादा टाइम लेगा सोचने के लिए और आउटपुट उतना आपको इमेज से नज़दीक देगा। ठीक है, ये देखो इतना अच्छा आउटपुट आपको आएगा। ठीक है, बट उसके अंदर देखो इतने सारे कलर हैं, तो अगर आपको ये पीछे के कलर निकालने होंगे ना तो ये आपको बहुत तकलीफ़ देगा। ओके, तो इसके लिए हम अभी फ़िलहाल ये एक्सरसाइज के लिए एक डिटेल लोगो तक ही काम करेंगे और आउटपुट देखेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, अभी हम इसके पीछे अगर कुछ क्रिएटिव हमको करना है तो ये किस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा इमेज बॉक्स ले लेते हैं और ये बैकग्राउंड को हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमको कुछ यहाँ पे करना है, ऐसे समझो कि हमने यहाँ पे कलर डाला, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे। तो हमने अगर ये एक बैकग्राउंड दिया है तो इसको हम पहले करेंगे अनग्रुप और यहाँ पे ये हल्का सा कुछ डिलीट कर देंगे और इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। अभी इसके साथ हम खेलेंगे। तो किस तरीके से खेलेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दे देंगे। तो ये क्या, ये इस तरीके से हम इसको एक ट्रांसपेरेंसी दे देंगे तो ये हल्का सा थोड़ा ड्रामा भी इसके अंदर आता है। अगर हम इसको इसके थोड़ा नज़दीक कलर दे देते हैं तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डालो कि कुछ भी डालो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये इमेज हमने लिया कहाँ से है, ये लिया है www.pixels.com से। तो आप ये और ऐसे कई इमेजेस आप ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इमेज के साथ खेल सकते हैं। अभी ये इमेज के अंदर अगर मुझे बिटमैप्स आप जो देख रहे हो तो यहाँ पे मैं कर्व्स के साथ भी खेल सकता हूँ। तो ये मतलब ये इमेज एडजस्टमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो मुझे किस हिसाब से ये इमेज को एडजस्ट करना है, ये लेंस का मैं डायरेक्शन बना सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक पर्सपेक्टिव एंगल भी दे सकता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से इमेज हो जाएगा। अगर ये दोनों को मैं ज़ीरो कर देता हूँ फिर से तो आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देखने में थोड़ी और आसानी होगी। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा स्ट्रेट इमेज है, ये हमारा हल्का सा ये पर्सपेक्टिव में इमेज आ गया। मैं कंट्रोल Z करूँगा तो यहाँ पे हम आके ये इमेज के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये 72 पर्सपेक्टिव में है। हम इसको और चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव, तो आपको इस तरीके से ये एंगल में अगर आपको देना है या तो ये एंगल में देना है तो आप ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखो ठीक है, ये ओरिजिनल है, इसमें और इसमें देखो क्या फ़र्क आ रहा है। तो आप वो हिसाब से अगर आपको कुछ हल्का सा पर्सपेक्टिव देना है तो आप पर्सपेक्टिव में भी खेल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर रीसैम्पल। ये रीसैम्पल क्या है कि हमको अगर इसके विड्थ हाइट कुछ भी बदलना है, DPI बदलनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। या तो फिर हम आएंगे, फिर यहाँ पे मोड हम उसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो ये हाफ टोन है, ये लाइन आर्ट है, ये ऑर्डर्ड है। आप यहाँ से आप खेल सकते हो। तो आप इमेज, आपकी भी इमेज है, इसको आप ये करके आप ओके कर देंगे तो आपका ये पूरा स्केच टाइप इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल, ये आपका वेक्टर यहाँ पे और ये आपका एडिटेड इमेज। अभी हम ये इमेज को हम एफेक्ट्स पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आपको मिड टोन लेना है, लो टोन लेना है। तो आप यहाँ पे जो हमारे फ़ोन के अंदर जो कलर करेक्शन होता है तो वो कलर करेक्शन यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरे प्रीसेट कैटेगरीज है।
इस तरीके से हम इमेज को एडिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।